Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying accountancy and the chapter will be admission of a partner. और जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज कंप्लीट हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्रीज। तो ये सारे हम एक साथ कोई बड़े क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, यू हैव टू सी। This is a complete set of accounts, revaluation account, partners capital accounts and balance sheet. Swadesh and Swaraj were partners sharing profits equally. इनका profit sharing ratio 1:1 है। Their balance sheet are as follows. balance sheet का डेट दे रखा है और आपके balance sheet का asset side देखो और लाइबिलिटी साइड देखो। इसका कोई स्पेशल आइटम नहीं है, एक ही स्पेशल आइटम है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसमें गुडविल नहीं है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं है, लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये सब नहीं है। तो संभव इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 April ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो he will bring in 20,000 capital and 5,000 as his share of goodwill. उसका goodwill का शेयर है 5,000. Goodwill bought in by Sambhav will be withdrawn by Swaraj and Swadesh and Swaraj. स्वदेश और स्वराज दोनों ये पूरा कंप्लीट 5,000 का गुडविल विड्रॉ कर लेंगे। देन provision for doubtful debt should be brought up to 5% on debtors. Debtor 20,000 का 5% होता है 1,000, तो प्रोविजन 500 है। प्रोविजन इज ए लाइबिलिटी, तो 500 विल बी 1,000। तो लास्ट में बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ लो। मशीनरी रिड्यूस बाय 2,000, फर्नीचर बाय 12.5%, स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 23,000, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ेगा 20%, इन्वेस्टमेंट 2,000 which did not appear in the books is to be recorded। 2,000 का इन्वेस्टमेंट जो पहले बुक में रिकॉर्ड नहीं था उसको अभी लिखेंगे। लास्ट में ए बिल ऑफ आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम which was debited to profit and loss account 5,000 is to be carried forward as prepaid insurance। मतलब जो कि हमने पे कर दिया है 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर चुके हैं, 5,000 आने वाले साल के लिए हम पे कर रहे हैं। ए बिल ऑफ 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अकाउंटेड फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो हम क्या करेंगे ना, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए कैपिटल अकाउंट रफ में बनाओगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बोला नहीं तो बिना कैपिटल अकाउंट बनाए बैलेंस शीट बनाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कैपिटल बैलेंस चेंज हो जाता है। तो नाउ वी शुड स्टार्ट। सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और जर्नल एंट्री के लिए संभव विल गेट 1/5 शेयर एंड ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल एंड 5,000 एज गुडविल। तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री होगा मैं आपको समझा देता हूं अच्छी तरह। दिस इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू Sambhav's capital account to premium for goodwill account, to Sambhav's capital account to premium for goodwill account, 25,000, 20,000, 5,000। जो प्रीमियम पर गुडविल लाया उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं। दैट इज प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 5,000, तो क्रेडिट को डेबिट कर देंगे तो कैंसिल हो गया। ये ऑटोमेटिकली ये जो एंट्री है ये ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहला नरेशन है कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय संभव, दूसरा होता है गुडविल क्रेडिटेड टू स्वदेश एंड स्वराज इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन में सेपरेट न्यू रेशियो नहीं दे रखा है। संभव 1/5 के लिए एडमिट हो रहा है, इनका पुराना रेशियो क्या था कैसे था ये सब कुछ बताया नहीं है। तो आप क्या करोगे ना, ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नोट लिख देना नीचे। देन लिखा है कि नेक्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल बॉट इन बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज
तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में विड्रॉ कर देते हैं। देखो ये दोनों जो डेबिट हो रहा क्रेडिट हो रखा है उसे दोनों को डेबिट कर दो। स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, गुडविल रिटर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो इन्होंने वापस निकाल लिया। तो खाली कैश में 20,000 ऐड होगा। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू 5%। पहले 500 था, अभी 1000 हो गया, 500 बढ़ा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 20,000 का 5% 1000, पहले प्रोविजन 500 था तो बढ़ गया 500। देन मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 2000 टू मशीनरी 2000, तो मशीनरी अकाउंट 2000। फर्नीचर बाय 12.5%, फर्नीचर का 12.5% निकाल के 1250, 10,000 का 12.5%, 1250। देन आउटस्टैंडिंग बिल, ए बिल फॉर 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट अकाउंटेड, ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी लिखा ही नहीं था, हमें देना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन के 2 में आएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये इसको टोटल करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दो। और नरेशन लिखो, आउटस्टैंडिंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बीइंग लायबिलिटी, ये बढ़ गया तो इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड करा, और मशीनरी फर्नीचर घट गया तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा। फिर अगेन इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी में आपके इसका रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट देखो, स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 23,000, तो स्टॉक रिवैल्यू हो गया 23,000। आपके स्टॉक इनिशियली 23,000 हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टॉक डेबिटेड 3,000, 20,000 का स्टॉक था और 3,000 बढ़ गया। एक बार बैलेंस शीट अच्छी तरह पढ़ लो ताकि इसको ये याद हो जाए वैल्यूज। तो 23,000 हो गया, तो 20,000 था स्टॉक ओल्ड बैलेंस शीट में, 3,000 बढ़ गया, तो स्टॉक इंक्रीज बाई 3,000। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाई 20%, लैंड एंड बिल्डिंग का 20% निकालो, लिखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ताकि buy stock, buy land and building, investment did not appear in the books is to be recorded, unrecorded asset, पहले इन्वेस्टमेंट लिखा नहीं था, अभी इन्वेस्टमेंट को हम लिखेंगे। तो बाय इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 2,000। और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 जो कि आगे वाले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, ये इंक्रीज इन एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सबको ऐड करके इसको क्रेडिट में लिख दो। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड, जो वैल्यू इंक्रीज हुआ एसेट का वो रिकॉर्ड हो गया। तो आप डेबिट से क्रेडिट को माइनस करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 8,750 और क्रेडिट हो रहा है 24,750, यानी क्रेडिट साइड इज बिगर, ये बड़ा वाला साइड है, तो आंसर विल बी हियर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू संभव कैपिटल टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट 1:1 रेशियो में कर देंगे। ये दोनों का डिफरेंस निकालो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्वराज कैपिटल अकाउंट टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और प्रॉफिट बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। वर्किंग नोट में इसका कैलकुलेशन तो इधर ही करोगे आप। आपके जो पेपर होता है एग्जाम पेपर ऐसे लंबा होता है, तो आप क्या करोगे ना, लेफ्ट साइड में इसको लिखोगे, राइट साइड में हल्की सी एक बॉर्डर बना के उसमें कैलकुलेशन करोगे, तो दैट विल बी योर नोट। और जो प्रॉपर बड़े कैलकुलेशंस को प्रॉपर नोट में बनाओगे, तो दीज आर जर्नल एंट्री, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप जो पोस्ट करोगे, देखो फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो तो ना पोस्ट एवरीथिंग, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ये चारों, तो चारों इधर लिख दो क्योंकि बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ये चारों लिखो, क्रेडिट में ये चारों लिखो। अभी देखो डिफरेंस इज 15,950, इसको इक्वली बांट दो।
टू गेन ट्रांसपोर्ट टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो करा, फिक्स्ड होता है तो करेंट अकाउंट लिखते, स्वदेश करेंट अकाउंट एंड स्वराज करेंट अकाउंट इक्वल रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये तीनों जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गया होगा, 1 2 3। दिस इज एंट्री 1 2 3, एंट्री 1, एंट्री 2 एंड एंट्री 3। दिस इज थर्ड एंट्री। अभी बैलेंस शीट बनाने से पहले कैपिटल अकाउंट बनाओगे। यू विल बी गोइंग टू द रफ एंड प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई विल टेल यू हाउ। सबसे पहले कैपिटल में पार्टनर के ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट आपको फॉर्मेट पता है, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रेकडाउन लिखो। जो नया पार्टनर आ रहा है, ही इज ब्रिंगिंग इन 20,000 कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू संभव्स कैपिटल अकाउंट 20,000। देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू स्वदेश कैपिटल टू स्वराज कैपिटल, 5,000 को इक्वली बांट लो। इसका विड्रॉ हो गया स्वराज कैपिटल, स्वदेश कैपिटल, स्वराज कैपिटल टू कैश, विड्रॉ कर लिया। देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्वराज कैपिटल, स्वदेश कैपिटल, स्वराज कैपिटल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये दोनों लिख दिया। देन क्रेडिट साइड टोटल करो, ये क्रेडिट साइड टोटल करके इसको डेबिट साइड में कॉपी करके इसको जो विड्रॉल ऑफ कैश, ये दोनों माइनस करके अपने अपने जगह पे लिखो बैलेंस कैरिड डाउन। और अगर हो सके तो प्रिपेयर वन कैश अकाउंट। कैसे कैश अकाउंट कैसे बनेगा आपको बता देता हूँ। कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो कैश अकाउंट में आपके सबसे पहले आपके पास पुराने बैलेंस शीट में कैश है, टू बैलेंस ब्रेक डाउन। जो पार्टनर पैसा लेकर आया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू संभव्स कैपिटल अकाउंट 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000, विड्रॉ कर दिया। संभव्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, गुडविल अपने अपने विड्रॉ कर लिया। तो बैलेंस कैरी डाउन विल बी 32,000। 32,000 आपके बैलेंस शीट का कैश में आ जाएगा। और जो कैपिटल बैलेंस आपने निकाला था, ये कैपिटल बैलेंस कैरी डाउन इधर दिखाओ। दिस इज कैपिटल बैलेंस। देन बिल्स पेबल और क्रेडिटर आज इट इज लिखो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 3,000 और 5,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 और 3,000 पहले था, तो 5,000 लिख दो, 8,000। देन एसेट साइड में बैंक एज लिखो। स्टॉक रिवैल्यूड एट 23,000, तो 20,000 था, 3,000 बढ़ा के लिखो। डेटर 20,000 से प्रोविजन 5,500 था, नाउ इट इज 5%, 1,000, तो 1,000 माइनस करके 19,000 लिखो। इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, उसको अकाउंट फॉर करेंगे 2,000। प्रीपेड इंश्योरेंस ऑन रिकॉर्डेड था, उसको रिकॉर्ड कर देंगे। फर्नीचर डिक्रीज हो गया था 10,000 से 1,250 माइनस करेंगे 12.5%। मशीनरी रिड्यूस्ड वैल्यू लिखेंगे। लैंड एंड वैल्यू बिल्डिंग बढ़ गया है, उसको इंक्रीज करके लिखेंगे। देन बैलेंस शीट दोनों साइड टैली करेंगे, दिस विल टैली। ये आपके कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो सबसे बड़े क्वेश्चन के हिसाब से आएगा। नाउ सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो चंदर, दामिनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। They admitted Elena as a partner for 1/3 share in the profits. Elena will bring 3 lakh. Elena will bring 3 lakh as her capital and 50,000 as share of goodwill premium. Debtors unrecorded है, तो debtor बढ़ेगा 5,000. Furniture reduced by 10%. Furniture घटेगा minus. प्रोविजन फॉर बैड डेट विल बी क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। तो ये दोनों को ऐड करके इसके ऊपर प्रोविजन बनाओगे 5,000 और ऐड करके अनरिकॉर्डेड डेटर को, ये दोनों प्लस 5,000 उसके ऊपर निकलेगा। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ेगा 20%। क्रेडिटर क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन लिखाएंगे। देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट फार्म फॉर डैमेजेस, ए लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड। लायबिलिटी फॉर डैमेजेस 8,000 क्रिएट करेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नो बैलेंस शीट। ये देखो
बोर्ड क्वेश्चन है। तो नाउ सी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपके डेटर्स एडजस्टमेंट के साथ हम कर लेंगे अच्छी तरह। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और सबसे पहले एलिना विल ब्रिंग 3 लाख फॉर कैपिटल एंड 50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। और इनका कैपिटल बैलेंस दे रखा है चंदर और दामिनी का बाय बैलेंस ब्रेक डाउन 2,50,000 एंड 2,16,000। और इन्होंने जब पैसे लाए हैं बताया नहीं कि क्या से आप चेक में लाए, तो यू कैन राइट डाउन बैंक में लेकर आए। बाय बैंक अकाउंट 3 लाख इनका कैपिटल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 25,000 50,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। इनका ओल्ड रेशियो 1:1 है एंड द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द न्यू रेशियो, तो वो भी 1:1 होगा। तो 1:1 होगा तो दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ ओल्ड न्यू रेशियो। तो ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटर 5,000 बढ़ेगा तो बाय डेटर ऑन रिकॉर्डेड 5,000। इंक्रीज इन एसेट फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 10% टू फर्नीचर। वन फर्नीचर का 10% निकालो, 1,10,000 का 10% 11,000 टू फर्नीचर। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑन डेटर्स एंड बिल्स रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड। तो टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स डेटर बैलेंस शीट में 75,000 था और 5,000 डेटर हमने रिकॉर्ड नहीं करा था, इट वॉज अनरिकॉर्डेड, हमने लिखना भूल गए थे। हम जब लिखने भूल गए थे तो अभी लिखेंगे, तो 80,000 का 5% विल बी 4,000। और बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में एसेट साइड में 45,000 है, तो ये दोनों अकाउंट्स रिसीवेबल होता है। तो ये 45,000 का 5% ये दोनों होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बैलेंस शीट जब बनाएंगे डेटर से ये माइनस करेंगे और बिल्स रिसीवेबल से ये माइनस करेंगे। देन लैंड एंड बिल्डिंग 20% बढ़ गया, 3,10,000 का 20% इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट साइड में आता है रिवैल्यूएशन का। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग टोटल कर दो और डैमेज क्लेम फॉर डैमेज 8,000 लिखा नहीं, टू क्लेम फॉर डैमेजेस। इसका बेसिक ये लाइन का सीधा उतार लो, क्लेम फॉर डैमेजेस इतना लिख दिया, क्लेम फॉर डैमेजेस। बैलेंस शीट में ऐसे ही अपेयर करेगा। क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड में उतारो, प्रॉफिट निकालो। टू गेन और प्रॉफिट ट्रांसफर टू चंदर्स कैपिटल दामिनीज कैपिटल अकाउंट। और ये दोनों रिवैल्यूएशन में आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर 20,875 20,875 यही दोनों अमाउंट। और जो गुडविल का जो पैसे लाया था इट वॉज विड्रन, हाफ ऑफ विच इज विड्रन बाय चंदर एंड दामिनी। ये जो पैसे लाया था 25 इसका आधा टू बैंक विड्रॉ कर दो, फिर कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर दो। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल कर दो, डेबिट साइड में लिखो और टू बैलेंस शीट निकालो। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। ये देखो दिस इज योर कैपिटल अकाउंट। और एलिना's share of goodwill given will be distributed between Chandan and Damini in 1:1 ratio. Half of the goodwill credited to them, each is withdrawn by Chandan and Damini. तो टू बैंक जो पैसे मिला था उसका आधा विड्रॉ होगा। तो जब प्रीमियम कैश या चेक में लेकर आते हैं वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है और उसको विड्रॉ कर लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। खाली प्रीमियम लाना और प्रीमियम मनी विड्रॉ करना इट विल बी सेम एज दैट ऑफ दिस वन। तो नेक्स्ट वन इज इलस्ट्रेशन 47। हम लोग देखो इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें हमें सब कुछ बनाना है, बैंक ये वो विथ कैलकुलेशन हिडन गुडविल। ये के कंप्लीट क्वेश्चन है, पहले बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं देन विल सी।
ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें क्वेश्चन पढ़ लेंगे। एसेट और लायबिलिटी देख लो, इसमें कुछ कोई अजीब सा आइटम नहीं है जो कि स्पेशल अटेंशन चाहिए कि इसका कोई उल्टा ट्रीटमेंट हो सकता है, कोई डिफिकल्ट ट्रीटमेंट। प्रोविजन पर डाउटफुल डेट हल्का सा है, जिसको हम आगे देख लेंगे। प्रोविजन पर डाउटफुल डेट इज टू बी 5000, तो 20,000 से 5000 होगा तो 15,000 डिक्रीज होगा। तो रिवैल्यूएशन में 15,000 डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो गया तो इंक्रीज इन एसेट, रिवैल्यूएशन के डेबिट में इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी 20,000 जो एसेट से माइनस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ए लायबिलिटी या एक्सपेंडिचर, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। 20,000 5,000 बन जाएगा तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000 डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन लायबिलिटी इधर लिखेंगे। अगर ये क्रेडिट में लिखेंगे तो इसका उल्टा डेबिट में लिखेंगे। देन सुरेश विल ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। इस क्वेश्चन में देखो बैंक अकाउंट है, देयर इज नो कैश, तो बैंक टू सुरेश कैपिटल कर देंगे, तो प्रीमियम पर गुडविल कर देंगे। बोला है कैपिटल ला रहा है और गुडविल के बारे में बताया नहीं, गुडविल ला रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग करम, परम एंड सुरेश अलग सा दे रखा है। ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 5:3:2। तो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालेंगे, चाहे 3:2 निकले, 5:3 निकले, 1:1 निकले, बट निकालेंगे। अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन सुरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो गुडविल सुरेश का कैपिटल के हिसाब से निकालेंगे, सुरेश का शेयर प्रॉफिट शेयर और सुरेश का कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से निकालेंगे, जो न्यू पार्टनर आ रहा है। यानी दिस इज कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक 10%, 5,000 का 10% डिक्रीज इन एसेट, टू स्टॉक 5,000। प्रोविजन हमने कर लिया। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 5%, प्लांट एंड मशीनरी का 5% 17,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 17,000। देन expenses and revaluation 1,400 were paid by the firm. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस लिखो, और एक जर्नल एंट्री दो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस टू बैंक, या डायरेक्ट कर दो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस टू बैंक। अगर दो एंट्री करोगे तो रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, और एक सेपरेट जर्नल एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, या यू कैन डू इट डायरेक्टली रिवैल्यूएशन टू बैंक। आपकी डेबिट साइड बड़ा है तो लॉस हो गया, डिफरेंस निकालो, लॉस को बाय करम्स कैपिटल बाय परम्स कैपिटल 4,200 एंड 2,800। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का 7,000 हमने निकाला क्योंकि गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए चाहिए। तो देन देखो, नाउ विल सी कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट अलॉन्ग विथ इनका शेयर। तो इनका कैपिटल बैलेंस ब्रेकडाउन लिखो। बाय बैंक अकाउंट 2 लाख, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दिया। हमारा खाली रह गया प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे आया, आई विल एक्सप्लेन यू वेरी वेल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल फिर बैलेंस करके आंसर निकालेंगे। तो अलॉन्ग विद दिस मैं आपको अगर कैश अकाउंट समझाऊं तो टू बैलेंस ब्रेकडाउन दे रखा है इनका। कैपिटल बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट है तो बाय बैंक करेंगे। टू सुरेश कैपिटल 2 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 71,400, और रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन टू बैंक, तो बैंक में बाय रिवैल्यूएशन। जर्नल का लेजर पोस्टिंग हो रहा है, रिवैल्यूएशन टू बैंक, तो रिवैल्यूएशन टू बैंक, बैंक में बाय रिवैल्यूएशन। तो बैलेंस कैरेट डाउन 3,90,000 बैलेंस शीट में लिखेंगे। मुझे आपको खाली गुडविल के बारे में समझाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुडविल में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, ये मैं आपको समझाता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन यू अदर थिंग्स। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्वेश्चन में ओल्ड शेयर करम का दे रखा है, न्यू शेयर दे रखा है, तो 110, परम का 110। खाली ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। ओल्ड रेशियो 1:1। कैलकुलेशन ऑफ हेड इन गुडविल, सुरेश कैपिटल दे रहा है 2 लाख फॉर 210 शेयर, तो फार्म का कैपिटल होगा 2 लाख इंटू 10/2, दैट इज 10 लाख।
टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शुड बी, यानी एक्सपेक्टेड कैपिटल, कैपिटल होना चाहिए 10 लाख, कैपिटल होना चाहिए 10 लाख, बट एक्चुअल कैपिटल कितना है? एक्चुअल कैपिटल आफ्टर करम, आफ्टर द न्यू पार्टनर्स एडमिशन, सुरेश का एडमिशन का, करम परन सुरेश तीनों का एडमिशन के बाद रिवैल्यूएशन लॉस को माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए ना? कैपिटल 3 लाख और 1.5 लाख है पुराने पार्टनर का, 2 लाख वो खुद ला रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस 7,000, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी ऐड होगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड वगैरह होगा, प्रॉफिट होगा वो ऐड होगा, एक्यूमुलेटेड लॉस और गुडविल बैलेंस शीट में अगर अपेयर हो रहा है तो वो भी माइनस होगा। तो ये होगा एक्चुअल कैपिटल। एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म, दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल और गुडविल ऑफ द फर्म। एक्सपेक्टेड कैपिटल होना चाहिए 10 लाख, है एक्चुअली इतना, तो डिफरेंस इज गुडविल ऑफ द फर्म। तो दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। ये फार्म का गुडविल है। सुरेश का शेयर होगा 1/5, यानी 2/10 शेयर के लिए एडमिशन हो रहा है। 2/10 1/5, इसका 1/5 निकालो और इसको सैक्रिफाइस की रेशियो में बांटो 1:1 में। सैक्रिफाइस की रेशियो में बांटेंगे तो दिस विल बी लाइक दिस ओनली। सैक्रिफाइस की रेशियो में बांटेंगे तो दिस विल बी इक्वली, बांटेंगे तो दिस विल बी दिस मच। तो बैलेंस शीट आ गया, यही कैपिटल बैलेंस यहां लिखेंगे। बाकी क्रेडिटर्स आज इट इज उतारेंगे और आउटस्टैंडिंग रेंट, बैंक बैलेंस तो बैंक अकाउंट से ले लिया, दिस इज द बैंक बैलेंस। स्टॉक 5,000 डिक्रीज हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट से न्यू प्रोविजन माइनस करके डेटर से लिखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस और बाकी आज इट इज कमीशन रिसीवेबल आज इट इज लिख देंगे। हमें कमीशन जो मिलने वाला है वो 1400 जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे रखा है उसको आज इट इज लिखेंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर। ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह करोगे, then in the next class I will be teaching you this adjustment of a deferred revenue expenditure। deferred revenue expenditure का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। I will be teaching in the next class। Thank you, Team Educate।